स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम लेसन नंबर 20 का सेकंड पार्ट करेंगे, दैट इज द स्केलेटल सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी बॉडी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए दो सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वन इज द मस्कुलर सिस्टम, जिसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं, एंड नेक्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। स्केलेटल का मीनिंग होता है बच्चों कंकाल, जो आपने नॉर्मली देखा भी होगा, एंड इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। अगर हम सारी हमारी बॉडी की बोन्स, कार्टिलेज और ज्वाइंट्स को ज्वाइन करके एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसे हम स्केलेटल सिस्टम बोल सकते हैं। और ये सिस्टम हमारी बॉडी में मूवमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर सपोज आप खाना चबा रहे हो लेकिन आपके मुंह में जो बोन्स नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हमारे लिम्ब में बोन्स नहीं है, या एक सिंपल सी चीज़ आप देख लो, अगर किसी के पैर या हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो वो नॉर्मल मूवमेंट भी नहीं कर पाता। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी मूवमेंट के लिए जो बोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो चाहे बोन हो या चाहे कार्टिलेज हो, ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अगर हम बोन और कार्टिलेज को कंपेयर करें तो बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है, क्योंकि बोन के अंदर कैल्शियम सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन अगर आप कार्टिलेज को देखो तो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो स्लाइटली प्लाइबल है, मीन्स थोड़ा सॉफ्ट है, और उसमें कॉन्ड्रोइटिन सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शेप मॉडिफाई कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर 206 बोन्स होती हैं और कुछ कार्टिलेज है जिनका नंबर कुछ फिक्स नहीं है। अब जितने भी बोन्स हैं, हमने हमारा जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज द एक्सियल स्केलेटन एंड द सेकंड इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में बेटा 80 बोन्स आती हैं, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें 126 बोन्स आती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी की मेन एक्सिस, जैसे नॉर्मली अगर आप कोई पर्सन ड्रॉ करोगे तो अगर आप उसके हेड और लेग रीजन को छोड़ दो तो उसकी जो बाकी की मेन एक्सिस प्रेजेंट होगी, उस मेन एक्सिस में एक्सियल स्केलेटन पाया जाता है। इसमें स्कल यानी कि खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम यानी कि जो हमारी छाती की हड्डी है, और रिब्स जो हमारी पसली है, ये सारी मिलकर एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्कल की, जिसको आप खोपड़ी भी बोलते हो। तो जो हमारी स्कल है, स्कल में जो बोन्स है वो टू टाइप्स की होती हैं। वन इज द क्रेनियल बोन्स, अनदर इज द फेशियल बोन्स। क्रेनियल शब्द हम यूज करते हैं जो हमारा हेड रीजन है, जिसको आप टकला रीजन भी बोल सकते हो, जहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है, तो दैट इज द क्रेनियल रीजन, क्योंकि वो जो कवरिंग है ब्रेन की उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। और आधी बोन्स इसमें प्रेजेंट होंगी फेस की तरफ, इसलिए उसको हम फेशियल रीजन बोलते हैं। तो टोटल जो ये बोन्स होती हैं, दीज आर 22। इन 22 बोन्स में से, मतलब स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं, और इन 22 बोन्स में से 8 बोन्स तो क्रेनियल है जो हेड पे प्रेजेंट होंगी, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है क्रेनियम वो बनती है। और बाकी की जो 14 बोन्स हैं वो हमारे फेस रीजन में प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे स्कल का फ्रंट पार्ट बनाती है, मतलब जो आपको विजिबल होता है। इसके अलावा एक और यू शेप्ड बोन होती है विच इज नोन एज हेयर्ड बोन, जो हमारी बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको भी हम स्कल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इट मीन्स टोटल आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि टोटल 23 बोन्स हैं। 23 बोन्स में से, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, 8 बोन्स इधर क्रेनियल रीजन में लोकेटेड होंगी, 14 बोन्स इधर स्टार्टिंग में लोकेटेड है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया भी हुआ है। This is the sphenoid bone, this is the ethmoid bone, this is the lacrimal bone, this is the nasal bone जो नाक की तरफ है, this is the zygomatic bone, maxilla mandible। ये सारी बोन्स हमारे जो है फेशियल रीजन में है। हयार्ड बोन जो है ये बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है, और ये सारी जो बोन्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन आवर स्कल रीजन, जो आप कह सकते हो हेड की तरफ लोकेटेड होती है। तो टोटल जो है 22 बोन्स हैं। इसके बाद बात आती है ईयर बोन्स की। हमारे ईयर के अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी बोन है दैट इज द स्टेप्स, वो भी ईयर में ही प्रेजेंट होती है। ईयर बोन्स को हम ईयर ऑसिकल्स भी बोल सकते हैं। तो ईयर में 3 टाइप की बोन्स होती है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स।
तो जो स्कल रीजन है वो आर्टिकुलेट कर सकता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, मतलब कि स्कल रीजन और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं जो उसको स्कल को वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर मूव करने में, मतलब नेक मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर हम अपने वर्टिब्रल कॉलम को देखें तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में यानी कि बैक बोन में 26 वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं, इनको हम वर्टिब्रे बोलते हैं। तो टोटल 26 वर्टिब्रे हमारे उसमें प्रेजेंट होते हैं और ये स्कल के बेस से शुरू होके, मतलब जहाँ पे हमारा स्कल खत्म होता है वहां से लेकर हमारे ट्रंक रीजन तक, मतलब बिल्कुल बैक रीजन तक चले जाते हैं। अब आप हर एक वर्टिब्रे का अगर ध्यान से देखो तो हर एक वर्टिब्रा के अंदर जो पोर्शन, जो सेंटर वाला पोर्शन है वो होलो होता है, खाली होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल। वो इसलिए खाली होता है क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको आप मेरू रज्जु भी कहते हो, वो इसी के अंदर से क्रॉस होकर जाती है। जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसे हम एटलस बोलते हैं और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। वर्टिब्रल कॉलम का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो दैट इज C7 T12 L5 S1 एंड C1, यानी कि यहाँ पर जो 5 डिफरेंट टाइप के वर्टिब्रे हैं वो और उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो नंबर है, उसके अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूला बनाया है। तो यहाँ पे 7 बोन्स जो है वो सर्वाइकल रीजन में यानी कि नेक रीजन में होते हैं, या आप ये कह सकते हो शोल्डर्स के थोड़ा सा पास हो सकते हैं। थोरेसिक में 12 आती है जो नेक रीजन में है। देन लंबर यानी कि जो उसके नीचे का रीजन होगा, उसके बाद आता है सैक्रल रीजन एंड देन कम्स द कोक्सिक्स रीजन जो कि एक तरह से टेल बोन होती है। जो बाकी के मैमल्स हैं उनमें जो टेल है वो इसी कोक्सिक्स रीजन से अराइज होती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे का जो नंबर है वो जनरली जितने भी मैमल्स हैं उन सब में 7 ही रहता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स भी हों। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहती है, तो आप ये कह सकते हो कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और इसके अलावा जो हमारा हेड है उसको भी सपोर्ट देता है और वो एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारी बैक मसल्स और रिब्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं। इसके बाद बात आती है स्टर्नम की, जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, जो बिल्कुल सेंटर में होती है, थोरैक्स की बिल्कुल मिड में, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। देन कम्स द रिब्स। तो हमारी बॉडी में रिब्स 12 पेयर्स होते हैं, मतलब हर एक रिब जो है वो एक पेयर की फॉर्म में होता है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो इस तरीके से टोटल 12 रिब्स होते हैं। इन 12 रिब्स में क्या होता है, एक पतली सी फ्लैट सी बोन होती है जो डोर्सिपल यानी कि पीछे की तरफ से अगर आप देखो तो वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर वेंट्रली आगे की तरफ से देखो तो वो ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होती है। तो जैसे कि ये है यहाँ पे स्टर्नम के साथ कनेक्टेड, और पीछे से अगर आप इसको देखोगे तो ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती है। तो आप ये कह सकते हो बाइसिफेलिक है, मतलब दोनों साइड ये अलग अलग चीजों के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम बाइसिफेलिक भी बोल सकते हैं। तो टोटल 12 रिब्स में से जो पहली 7 रिब्स हैं उन्हें हम ट्रू रिब्स बोलते हैं और वो थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ अटैच रहती है, स्टर्नम के साथ अटैच रहती है कार्टिलेज की हेल्प से। उसके बाद जो 8, 9 और 10th रिब है ये स्टर्नम के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़े होते हैं, तो इसलिए इनको हम जो है फॉल्स रिब्स बोलते हैं, मतलब ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ नहीं कनेक्टेड होंगी, ये जो बाकी की बोन्स थी उनके साथ जुड़ जाती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। उसके बाद जो लास्ट वाली रिब्स बचती हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो किसी भी चीज के साथ कनेक्टेड नहीं है, ना वेंट्रली, मतलब वो किसी चीज के साथ कनेक्टेड नहीं होती। तो थोरैसिक वर्टिब्रे जो मतलब थोरैसिक वाला वर्टिब्रल रीजन है, रिब्स और स्टर्नम, ये तीनों मिलकर रिब केज बनाते हैं। इसके बाद आता है जो हमारी लिम्स होती हैं, लिम्स के अंदर हमारे हाथ पांव और हमारे जो है लेग्स और आर्म्स रीजन आता है, तो इनको हम लिम्स भी बोल सकते हैं। तो यानी कि लिम्स की जो बोन्स है और साथ में जो गर्डल्स हैं वो मिलकर अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती हैं। तो हर एक लिम्ब के अंदर 30 बोन्स हो सकती हैं। अगर आप इनकी नेमिंग करो तो जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे ऊपर वाली जो बोन है जो हमारी अंडर आर्म से लेके एल्बो तक होती है, दैट इज नोन एज द ह्यूमरस। उसके बाद जो ये 2 बोन्स हैं, ये रेडियस एंड अल्ना। रेडियस वो बोन होती है जो हमारे थंब की तरफ होती है और दूसरी जो बोन है दैट इज द अल्ना। इसके बाद यहाँ पे कार्पल्स होते हैं जो हमारे रिस्ट रीजन में, जहाँ पे हम नॉर्मली घड़ी पहनते हैं,
तो ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं कार्पल्स। उसके बाद यहाँ पे 5 मेटाकार्पल्स हैं जो 5 फिंगर्स में जा रहे हैं, एंड देन 14 इसमें फेरेंजीज होते हैं जो आपने नॉर्मली देखा भी होगा। हमारी फिंगर पे इस तरीके से 3-3 पार्टीशंस बने होते हैं, लेकिन थंब में 2 पार्टीशन होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं फेलेंजीज। तो इस तरीके से अगर आप इनका टोटल करते हो तो जैसे 8 यहाँ पे ये थे, 5 ये थे और 5 ये थे, उसके बाद 1, 2 एंड 3, तो ये आपके जो है टोटल 30 के अराउंड आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप लेग रीजन की बात करो तो वहां पर भी फीमर होती है, यानी कि जो हमारी थाई बोन है, जो हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। देन टीबिया एंड फीबुला जो कि हमारे लेग रीजन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद टार्सल्स में बात करें तो 7 जो है एंकल बोन्स होती हैं जो हमारी एड़ी की तरफ होंगी, 5 मेटाटार्सल्स होते हैं और 14 ही फ्लेंजेस होते हैं जिस तरीके से हाथों में थे। और इसके अलावा इसमें एक और बोन आ जाती है, दैट इज द पेटला, जिसको हम नी कैप भी बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो गोडा है यानी कि जो हमारी नी है वहां पे प्रेजेंट होती है। पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल की जो बोन्स है, मतलब ये दोनों गर्डल्स मिलके हमारी अपर और लोअर लिम्ब को अटैच करते हैं और उनको घूमने में यानी कि मूवमेंट करने में और आर्टिकुलेशन करने में मदद करते हैं। तो हर एक गर्डल जो है उसके 2 हाफ पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। तो पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की। पेक्टोरल गर्डल स्टार्ट होती है क्लेविकल से, जिसको आप शोल्डर बोन भी बोल सकते हो। इसके अलावा इसमें स्कैपुला होता है, जो आपने पीछे की तरफ एक ट्रायंगुलर पार्ट भी देखा होगा। तो ये क्लेविकल और स्कैपुला दोनों साइड पे प्रेजेंट होंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है जो हमारी कमर की तरफ यानी कि डोर्सल पार्ट की तरफ लोकेटेड होती है। इसके अलावा एक डोर्सल मतलब पीछे की तरफ एक फ्लैट ट्रायंगुलर पार्ट भी होता है जिसको हम स्पाइन बोलते हैं, और वो भी जो है उसमें से मर्ज होता है। तो क्लेविकल जो है वो इस स्पेस को हम बोलते हैं एक्रोमियम, जिसके अंदर क्लेविकल जो है वो रोटेट कर सकता है। तो एक्रोमियम के नीचे एक डिप्रेशन होता है यानी कि गड्ढा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। उस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर जो ह्यूमरस है वो आसानी से मूव कर सकता है, तो इसको आप कॉलर बोन भी कह सकते हो जो क्लेविकल है। तो यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि इस ह्यूमरस की मूवमेंट में हेल्प करती है, और इधर आटोमियम होता है, एक्रोमियम होता है जहाँ पे क्लेविकल अटैच रहता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। इसी तरीके से जब हम पेल्विक गर्डल की बात करते हैं तो पेल्विक गर्डल में 2 कोक्सल बोन्स आती हैं यानी कि हिप बोन्स आती हैं। हर एक कोक्सल बोन के अंदर 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये वाला जो रीजन है इलियम है, देन दिस इज द प्यूबिस एंड दिस इज द इस्चियम। यानी कि आप ये कह सकते हो इन तीनों बोन्स के जब फ्यूज हो जाती हैं मतलब मिल जाती हैं तो ये कोक्सल बोन बना देती है। तो जहां पर ये तीनों बोन्स जुड़ती हैं वहां पर एक कैविटी होती है, एक गड्ढा होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम के अंदर ही हमारा जो ये फीमर है वो अटैच होएगा और वो इस तरीके से घूमेगा। तो पेल्विक गर्डल के दोनों हाफ यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट जो है जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं, जो कि मतलब इन दोनों की ज्वाइनिंग को शो करता है। तो यहाँ पे भी टोटल 30 तो आपकी ये वाली बोन्स होगी, उसके अलावा 2 बोन्स इसकी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो टोटल जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें 126 बोन्स हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने एक साइड की बोन की बात करी। अगर आप इसको दूसरी साइड के लिए भी निकालोगे तो आप इसको डबल कर दोगे। इसके बाद लास्ट में बच्चों आता है ज्वाइंट्स। आपको पता है कि जहां भी हमारी 2 बोन्स होंगी तो वो कहीं ना कहीं अटैच होगी, तो जहां पे हमारी 2 बोन्स जुड़ी होती है उसे हम ज्वाइंट बोलते हैं। ज्वाइंट होना इसलिए जरूरी है ताकि मूवमेंट हो सके, क्योंकि जो बोन्स है वो हार्ड होती हैं। अगर वो एक दूसरे से अटैच ना होती और एक सीधी बोन होती तो कभी भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं थी। तो ज्वाइंट्स की वजह से मूवमेंट हो पाती है, और इसी तरीके से अगर ज्वाइंट्स नहीं होंगे तो लोकोमोशन यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ज्वाइंट्स जो है बोन्स के बीच में या बोन्स को कार्टिलेज के साथ जोड़ने वाले पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो मसल्स के द्वारा जब कोई फोर्स जनरेट होती है, मतलब मसल्स जब किसी चीज पे फोर्स लगाती हैं तो वो फोर्स ज्वाइंट्स के थ्रू होते हुए मूवमेंट करने में हेल्प करती है। यानी कि ज्वाइंट एक तरह से फलक्रम का काम करता है। जिस तरीके से किसी मशीनरी को चलाने के लिए आपको उसको किक देना पड़ता है, ऐसे यहाँ पे ज्वाइंट्स के द्वारा ही उसको मूवमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो फोर्स है वो मसल्स प्रोवाइड करते हैं।
तो कौन सा ज्वाइंट कितना हद तक मूव हो सकता है, हिल डुल सकता है, वो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है कि एक तो पर्सन की एज क्या है, वो एक्सरसाइज कितनी करता है, योगा वगैरह कितना करता है, उसका सेक्स क्या है। तो ज्वाइंट्स को भी हम आगे 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है फाइब्रस ज्वाइंट्स, दूसरे हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स और तीसरे हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स। फाइब्रस ज्वाइंट्स वो ज्वाइंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं लेकिन किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होने देते। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा स्कल रीजन है उसके ऊपर इस तरीके से जिगजैग लाइंस प्रेजेंट होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्यूचर्स। तो स्यूचर्स की वजह से हमारे जो स्कल के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, उन्होंने मिलकर क्रेनियम बनाया हुआ है, लेकिन ये ज्वाइंट्स इमूवेबल है, मतलब इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स वो ज्वाइंट्स होते हैं जो बोन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, इनमें मूवमेंट लिमिटेड होती है। जैसे कि वर्टिब्रे है, मतलब हिलता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हिल सकता, लिमिटेड मूवमेंट होगी। और तीसरे नंबर पे आते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल फ्लूइड एक फ्लूइड होता है जो दो बोन्स के बीच की जो खाली जगह है वहां पे भरा होता है। तो जिन भी बोन्स में या जिन भी ज्वाइंट्स में फ्लूइड भरा रहेगा उन्हें हम साइनोवियल ज्वाइंट्स बोलते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। जो फाइब्रस ज्वाइंट्स थे उनमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी, कार्टिलेजिनस में मूवमेंट थी पर लिमिटेड थी, साइनोवियल ज्वाइंट्स जो हैं उनमें मूवमेंट होती है और इन दोनों के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो ये जो ज्वाइंट्स हैं ये लोकोमोशन में भी हेल्प कर सकते हैं और मूवमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। अब ये जो साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं ये भी बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट, की जैसे कोई बॉल है और उसके अंदर आप किसी सॉकेट को, किसी गोल चीज को घुमाते जाओ, तो इसका एग्जाम्पल है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल। आपने देखा होगा कि जो हमारे अंडर आर्म्स के नीचे वाला हिस्सा है उसके साथ हमारी ह्यूमरस यानी कि आर्म कनेक्टेड होती है, हम उसको फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं जिस तरीके से सॉकेट के अंदर बॉल घूमती है, तो इसलिए हम इसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। सेकंड इज हिंज ज्वाइंट, जहां पे आपके दरवाजा खुलता है, दरवाजे का जो ज्वाइंट है उसे हम हिंज बोलते हैं। तो उस हिंज की वजह से जो आपका दरवाजा है वो एक साइड तो ओपन हो सकता है, दूसरी साइड नहीं हो सकता। तो ये ज्वाइंट जनरली हमारे नी यानी कि कोहनी और गोडे में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से जो मूवमेंट है वो एक साइड तो हो सकती है, दूसरी साइड नहीं हो सकती। तीसरा आता है पाइवट ज्वाइंट, जो हमारे एटलस और एक्सिस यानी कि जो हमारे फर्स्ट वर्टिब्रे और हेड रीजन को मूव करने में हेल्प करता है, मीन्स नेक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट प्रेजेंट होता है हमारे कार्पल्स में, जिसकी वजह से हमारी कलाई मूव कर सकती है। और जो सैडल ज्वाइंट है ये कार्पल और मेटाकार्पल्स में होता है, जिसकी वजह से हम अपने हाथों को मोड़ सकते हैं या किसी भी चीज को हम अपने हाथों से आसानी से होल्ड कर सकते हैं। तो अगर ज्वाइंट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में किसी भी टाइप की जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी।